पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो कल बतलाया गया है कि मेरी इस त्रिगुणात्मक माया के द्वारा संपूर्ण प्राणी वर्ग मोहित है और इसलिए जो मैं परम अव्यय इससे विलक्षण हूँ अविनाशी उसको नहीं जानते हैं। और ये मेरी जो माया है ये कैसी है, अत्यंत इसको पार करना कठिन है, दुरत्यय। और जो मुझे ही प्राप्त होते हैं माम एवा, मात्र मेरे को ही जो प्राप्त करते हैं, ते एताम मायाम तरंती, वे इस माया को तर जाते। तो फिर आपको क्यों प्राप्त नहीं करते सभी लोग? तो बतला दिया था कि जो आसुर भाव से युक्त है, हिंसा पाप कर्म में जो प्रवृत्त है और माया के द्वारा त्रिगुणात्मक माया और माया का जो कार्य पीछे बतलाया ही है, मोह राग आदि जो है माया के कार्य में मोह राग आदि का होना, तो इसके द्वारा जिनकी विवेक शक्ति का अपहरण हो गया, ऐसे जो पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्यों में अत्यंत अधम, ऐसे लोग ना माम प्रपद्यन्ते, वो मुझे प्राप्त नहीं करते। तो ये नराधम बतलाए हैं, मनुष्यों में अधम है, निकृष्ट है। तो जो उत्तम है उनको बतलाइए, उत्तम कौन है? तो उनके लिए आगे वाला श्लोक आरंभ हो रहा है, 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, चतुः प्रकारः, चार प्रकार के जो जनाः मनुष्य, चतुर्विधा माने चतुः प्रकारः, चार प्रकार के जो मनुष्य है जनाः, सुकृतिनः जो क्या है, पुण्य कर्माणः, जो पुण्य कर्म करने वाले, जो सत्कर्म करने वाले हैं, ऐसे माम भजन्ते, वो मेरे को भजते हैं। हे अर्जुना, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुना। अर्जुन कह रहे हैं सरल अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण वाले। तो बतलाएंगे कि जो धन चाह रहा है और जो दुखी है वो कहाँ
कहाँ से शुद्ध अंतःकरण हुआ, तो उसके लिए भी बतलाएंगे। तो अभी यहाँ पर समझ लीजिए, चतुर्विधा, चतुः माने चार प्रकार, विधा माने प्रकारः, चार प्रकार से, जनः माने मनुष्य, कौन, सुकृतिनः, वो भी कैसे हैं, जो सत्कर्मा है, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, ऐसे लोग हे अर्जुना माम भजन्ते, वो मेरा भजन करते। किसका भजन करते हैं, मुझ परमात्मा का भजन करते हैं। कुछ सगुण रूप से और कुछ निर्गुण रूप से, चार प्रकार के सत्कर्मा मनुष्य माम भजन्ते, समझ लेना है ना। नहीं तो कई लोग ये कर देते हैं, चार प्रकार से मेरा भजन करते हैं, तो ऐसे विशेषण मत बना देना। चतुर्विधा जो है ये किसका विशेषण बनेगा, जनहा का। चार प्रकार से पुण्य कर्मा लोग, किनका विशेषण बना है, जनहा, जनहा का बना है। तो माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। तो कौन है जी वो चार प्रकार के, तो बतला रहे, आर्तः माने जो दुखी है, आर्तः माने जो दुखी है, जिज्ञासु, और जो जिज्ञासु है, जानने का इच्छुक है, जानना चाहता है, मुझ परमात्म तत्व को जो जानना चाहता है। अर्थार्थी, अर्थ का अर्थी है, अर्थ माने धन का अर्थी, धनार्थी है, धन का इच्छुक, धन प्राप्ति के लिए मेरा भजन करता है। और ज्ञानी च, और ज्ञानी, चौथा कौन है, ज्ञानी। हे भरतर्षभा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये चार प्रकार के जो पुण्य कर्मा, इनको कहा है, इनको उत्तम कहा है, उनको अधम कहा है, इनको उत्तम कहा है। धन तो चाह रहा है, लेकिन कपट करके नहीं, धोखा दे करके नहीं, धन चाह रहा है तो धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से। क्या कर रहा है, धन प्राप्ति के लिए परमात्मा का भजन कर रहा है। किसको चाह रहा है, धन चाह रहा है, लेकिन धन भी किसी सांसारिक व्यक्ति से नहीं चाह रहा है, याचना या प्रार्थना भी कर रहा है, तो किससे, परमात्मा से। और दूसरा, जो धन तो सब चाह रहे हैं, जो धन चाहते हैं, लेकिन वो किसी को धोखा दे के, किसी को लूट के, कपट करके, तो वो भी धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे उत्तम नहीं है, वे अधम है। उनको क्या बतलाया है, अधम कहा है। उत्तम कौन है, ये इसलिए उत्तम है, धन जरूर चाह रहे हैं, लेकिन धन भी किससे चाह रहे हैं, मुझे परमात्मा से धन प्राप्ति के लिए, मुझे परमात्मा का भजन कर रहे हैं। और ज्ञानी च, और ज्ञानी तो मेरी अपनी बतलाएंगे। तो चार प्रकार के हो ना। आर्त माने दुखी, दुखी लोग हैं, और दुख से मुक्ति अधिकतर दुनिया विषयों से चाह रही है, पद प्रतिष्ठा आदि के द्वारा दुख से मुक्ति चाहते हैं ना। या सांसारिक जो नेता गण हैं, अधिकारी गण हैं, वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, जिससे हमारे दुख दूर हो जाए। तो सांसारिक मनुष्यों से दुख मुक्ति की कामना नहीं कर रहा है, ये दुखी है, दुख से मुक्त भी होना चाहता है, लेकिन उससे मुक्ति के लिए प्रार्थना भी, भजन भी किसका कर रहा है, संसारी का भजन नहीं कर रहा है, संसारी व्यक्ति का भजन नहीं कर रहा है। किसका भजन कर रहा है, मुझ परमात्मा का, इसका भजन कर रहा है। अब आगे सब बतलाएंगे, इसमें आपके जो भी संशय है विविध प्रकार के, वो सब संशय दूर हो जाएंगे कि कैसे भजन होता है परमात्मा का। परमात्मा का जो भजन है वो ये सगुण रूप से भजते हैं,
कौन? ये जो आर्त है और धनार्थी है वो परमात्मा को किस रूप से भज रहे हैं? और जिज्ञासु भी प्रार्थना करता है, हे भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को मेरे सम्मुख प्रकट करो। तो अपने से भिन्न मान करके ही भज रहे हैं। 3, अभिन्न रूप से तो केवल ज्ञानी भजता है और वही भजना वास्तविक है। परमात्मा को अपने से भिन्न मान करके ही क्या कर रहे हैं? भजन करते हैं कि परमात्मा जो व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, वो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करे और हमारे दुख दूर हो जाए और हमें धन की प्राप्ति हो जाए और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे जिज्ञासु लोग बहुत से भजन कर रहे हैं ना, जिससे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो अपने से भिन्न मान करके ही भगवान को भजते हैं। लेकिन ज्ञानी की बात अलग है। ज्ञानी अपने आत्मा को ही परमात्मा रूप करके चिंतन करता है, निश्चय करता है, अपरोक्ष करता है। तो उसकी महिमा बतलाएंगे, ज्ञानी की महिमा स्वयं बतलाएंगे। समझ आया है ना? तो इस प्रकार से ये 4 क्या है? ये अधम नहीं है। ऊपर क्या बताया था? नराधमः, वे अधम नर है, जो पाप कर्म में प्रवृत्त है, मूढ़ है और माया के द्वारा जिनकी विवेक शक्ति का हरण हो गया, अर्थात सांसारिक विषयों की ही कामना और यही कपट और यही राग द्वेष और यही ईर्ष्या और ऐसे धोखे आदि करके जैसे भी हो, संसार के धन वैभव है, भोग पदार्थ विषय वस्तु मुझे प्राप्त हो, जैसे भी, तो उनकी तो वे तो नराधम है। आसुरम भावमाश्रिता, क्या बता दिया है? असुर, बस मेरा अपना पोषण होना चाहिए कैसे भी हो। छीन करके हैं, जबरदस्ती चाहे क्यों ना प्राप्त करना पड़े, धोखा क्यों ना देना पड़े, कपट क्यों ना करना पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मेरा अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, मेरी अपनी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसे जो भाव है वो उनको क्या बोलते हैं? असुर। अब आज के समय में धरती किन से भरी पड़ी है? स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो पशु कह दो, जैसे पशु को बेचारे को मतलब किससे है? अपने से मतलब है ना, अपनी भूख से, अपनी प्यास से, अपनी गर्मी से, अपनी सर्दी से, अपनी बीमारी से। पड़ोसी वाले को तकलीफ हो उसको कोई मतलब है? उसके बराबर में जो बंदरा है तो उसको कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है ना, कि भूखा है बेचारा, तक थोड़ा तू भी खा ले, मैंने तो खाया हुआ है, मेरा तो पेट भरा, चल तू खा ले। ऐसा एक मनुष्य ही तो कर सकता है, एक संस्कारी विवेकी व्यक्ति ही तो ऐसा कर सकता है। पशु थोड़ा ही करेगा ऐसे कि चल मैंने तो बहुत खाया हुआ है, मेरा तो आधा पेट भरा हुआ है, तूने तो 10 दिन से नहीं खाया, चल तू खा ले। ऐसा कुत्ता करेगा? तो अब आप ये देख लो संसार में किन की संख्या बहुमत अधिक है, ये देख लेना चाहिए। असुर बस छीनने का, केवल भोगने का, केवल अपने स्वार्थ का, केवल अपनी इच्छा पूर्ति का ही जो लक्ष्य जिनका है, उनमें और पशु में और असुर में कोई भेद नहीं। तो उनके लिए कह दिया था नराधमः, वे तो अधम नर है, निकृष्ट है। श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? तो उनके लिए बतला रहे हैं कि 4 प्रकार के पुण्य कर्मा जनः, सुकृतिनः जनः, जो पुण्य कर्म मनुष्य है वो माम भजन्ते, वो मेरे को भजते। किसको भजते हैं? मेरे को भजते हैं। भले ही सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा हो या पारलौकिक आध्यात्मिक वस्तु की अभिलाषा, भजन किसका करते हैं? मुझ परमात्मा का ही भजन करते हैं। समझ आया? तो कौन कौन से बतला दिए? आर्त, वो दुखी है,
दुखी है, समस्या में है, विपत्ति में है, कष्ट में है, लेकिन उस कष्ट से मुक्ति भी परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहा है, सांसारिक लोगों से कोई आशा नहीं। और अर्थार्थी धन चाहता है, लेकिन वो धन भी सांसारिक लोगों से नहीं चाहता है। धन भी चाह रहा है तो उसके लिए भी किसका भजन कर रहा है? परमात्मा का ही भजन कर रहा है। सादृश्यता, लक्ष्य भिन्न भिन्न है, सादृश्यता इतनी मात्र है कि भजन किसका कर रहे हैं? परमात्मा का। आर्त को मतलब है दुख दूर हो जाए, और उसके लिए किसका भजन करता है? परमात्मा का। धनार्थी जो है, धनेच्छु, वो धन चाहता है, लेकिन उसके लिए भजन किसका कर रहा है? सेवन किसका कर रहा है? प्रार्थना किससे कर रहा है? परमात्मा से। ऐसी जिज्ञासु क्या चाहता है कि हे प्रभु, अपने स्वरूप का बोध मेरे को प्रदान करो, आपके स्वरूप का बोध मुझे प्राप्त हो। उसके लिए प्रार्थना करता है, भजन करता है। तो जिज्ञासु, ये तीनों के तीनों परमात्मा को अपने से भिन्न मान करके भजते हैं। ये क्या करते हैं? तीनों के तीनों, चौथा अलग है, ज्ञानी, उसके लिए बतलाएंगे आगे, बड़ी विस्तार पूर्वक कहेंगे स्वयं। और चौथा है ज्ञानी, वो तो मेरे को अपनी आत्मा मान करके ही भजता है ना। इन दोनों में भी अभी तो तीन एक तरफ किए, एक तरफ किया। परमात्मा को अपने से भिन्न मान के भजते हैं तीन, आर्त, जिज्ञासु और धनार्थी। ज्ञानी अपनी आत्मा मान करके परमात्मा चिंतन करता है, परमात्मा का भजन करता है। अब इनमें भेद क्या है? आर्त और अर्थार्थी वो सांसारिक वस्तुओं की कामना कर रहे हैं, और जिज्ञासु और ज्ञानी दोनों जो है परमात्म तत्व में निष्ठ है या परमात्म तत्व को पाना चाहता है। दोनों में ये दो भेद ये भी हो जाएंगे। आर्त और अर्थार्थी तो क्या है? परमात्मा का भजन कर रहा है, लेकिन चाह क्या रहा है? सांसारिक वस्तु। आगे आएगा 12वें अध्याय में भी बतलाएंगे, सब बतलाएंगे, घबराओ नहीं, खूब विस्तार पूर्वक है ना। तो वहां पर बतलाएंगे परमात्म चिंतन कर अभेद रूप से, है, अपनी आत्मा को ही ब्रह्म रूप से चिंतन कर, अनुभव कर, ये तो सर्वश्रेष्ठ है। ये नहीं कर सकता तो तू मुझ सगुण परमात्मा का ही चिंतन कर ले, उपासना कर ले। ये नहीं कर सकता क्योंकि उसमें भी मन को समाहित करना, सब ओर से राग आसक्ति को छोड़ के, तो सांसारिक लोग कहेंगे महाराज ये तो हमारे से नहीं हो रहा है, तो कहते ये भी नहीं कर सकता तो तू ऐसा कर, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कर, है, ये मेरे लिए ही कर्म कर। तो क्या ये भी नहीं कर सकता तो तू ऐसा कर, तू निष्काम भाव से कर्म कर। क्या कर? निष्काम भाव से कर्म कर। क्या ये भी नहीं कर सकता? चल तू सकाम भाव से ही कर ले, लेकिन कम से कम सत्कर्म तो कर। तो ये उस कोटि में आएगा, सकाम भाव से सत्कर्म करना। समझ आ रहा है? किस कोटि में आएगा? सकाम भाव से कर रहा है। क्या ये भी नहीं कर सकता तो डूब के मर जा। यदि शुभ कर्म नहीं कर सकता तो फिर क्या है? फिर तो क्या करेगा? अशुभ कर्म करेगा, अधर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, तो फिर तो बारंबार मरना ही है, बारंबार कष्ट भोगना ही है, रोना ही रोना है। समझ आए? सबसे पहली पैड़ी है शुभ कर्म करो, निष्काम भाव से नहीं किए जाते, सकाम भाव से ही करो। निष्काम भाव से नहीं किए जाते, सकाम भाव से ही सही, फल की इच्छा से युक्त होके ही सही, कम से कम सत्कर्म तो करो, रोना तो ना पड़े। और श्रेष्ठ हो जाओ तो निष्काम भाव से कर लो, और श्रेष्ठ हो जाओ तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर लो।
और भी श्रेष्ठ हो जाओ तो ईश्वर के लिए ही कर लो, और भी श्रेष्ठ हो जाओ तो केवल ईश्वर का ही भजन कर लो, ईश्वर की उपासना कर लो, और भी श्रेष्ठ हो जाओ तो उस ईश्वर को आत्म रूप से अपरोक्ष कर लो। ये तो अंतिम, तो आगे सब आएगा, समझ आया? तो यहाँ वेद समझ आ गया। आर्थ और अर्थार्थी ये अलग कक्षा के हैं, और जिज्ञासु और ज्ञानी इनकी कक्षा भिन्न है। हाँ, ये जरूर है, ये तीनों के तीनों जो है शुरू वाले, ये परमात्मा को अपने से भिन्न मान करके पूजते हैं, भजते हैं। और ज्ञानी के लिए तो आगे बतला रहे हैं, तो देखिए, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिः विशिष्यते प्रिया हि ज्ञानिनः अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां मध्ये, उनके बीच में, किनके बीच में? इन चारों के बीच में ज्ञानी तू नित्ययुक्तः। जो ज्ञानी है ना, वो तो नित्य ही क्या है? युक्त है। नित्य ही उस ब्रह्म का, मुझ परमात्मा का अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाला है, तत्वविद है। इसलिए तत्ववेत्ता होने से वो नित्य युक्त है। उपासक को उपासना क्या है? करनी पड़ती है। लेकिन जिसने उस परमात्मा को आत्म रूप से अनुभव कर लिया, तो उसको स्नान, बैठ करके प्रातः काल स्नान आदि करके माला घुमाने या ध्यान आदि या और कोई जप आदि अलग से उसको नहीं करना पड़ता है। नित्य युक्ता, क्योंकि नित्य ही, जैसे आप स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़े हो या जवान हो, हैं? क्या आपका नाम है, स्वस्थ हो या बीमार हो, तो इनका बैठ करके स्नान आदि करके चिंतन करना पड़ता है क्या? निरंतर अपरोक्ष रहता है, निरंतर। या कभी कभी स्त्रीत्व, पुरुष के अंदर से पुरुष भाव लोप हो जाता है, स्त्री के अंदर से स्त्री भाव लोप हो जाता है क्या? है? सुसुप्ति को छोड़ के, सुसुप्ति को तो रहने देना, सुसुप्ति को छोड़ के स्वप्न भी देखोगे ना, तो स्वप्न में आपने अपने आप को पुरुष देखा, स्त्री ने पुरुष देखा और पुरुष ने अपने आप को स्त्री देखा। देखा कभी? मुझे देखा होगा, कभी नहीं देखा? तो स्वप्न में भी ये संस्कार बने रहते हैं, और जागृत में तो बिल्कुल ठोस है ही, सुसुप्ति में नहीं है। ठीक है, वहां तो कुछ भी नहीं है, वहां तो क्या है? अज्ञान की घनतम अवस्था है वो तो आप ये देखो कि ये भाव बना रहता है कि मैं स्त्री हूँ, ये मेरा नाम है, मैं बूढ़ा हूँ या जवान हूँ, बीमार हूँ या स्वस्थ हूँ, हैं, माता हूँ या पिता हूँ, पुत्र हूँ, सब भाव बने रहते हैं ना। अलग से इसके लिए चिंतन भजन नहीं करना पड़ता। वैसे ही उस व्यापक ब्रह्म तत्व का जिसने आत्म रूप से अपरोक्ष हो गया, तो उसको फिर अपरोक्ष हो गया, दृढ़ अपरोक्ष यदि हो गया है, तो उसको फिर क्या है? वो नित्य युक्त है, वो अनित्य युक्त नहीं है। उपासना करने वाले क्या है, या अधिकतर दुनिया भजन करने वाली क्या? अनित्य युक्त है, हैं?
जैसे सेठ जी दुकान पे सारे काम कर लेते, माला भी फेर लेते हैं, और ये 10 रुपए किलो, ये 50 रुपए किलो, ये उतने रुपए किलो, और माला भी चल रही है। जैसे हमारे चंद्रकांत जी भी कर लेते हैं ये काम। इनको तो भूल ही गए थे, तो सेठ है, सामने ही बैठे, बताओ सेठ। तो कहते हैं वो क्या, वो अनित्य युक्त हुआ, क्योंकि बीच बीच में कट रहा है ना, बीच बीच में वृत्ति जो है वो हट रही है, तो वो नित्य युक्त नहीं हुआ। वो 1 घंटे के लिए भी नित्य युक्त, एक तो हुआ नित्य युक्त, मतलब अन्य वृत्ति का के व्यवधान से रहित निरंतर उसी वृत्ति का प्रवाह हो, तो उसी को क्या कहेंगे, ध्यान कहते, उसी को उपासना कहते। प्रत्येकतानता ध्यानम, उस प्रतीति, उस ज्ञान की, उस वृत्ति का एक तानता, निरंतर प्रवाह, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम उपासना है। तो बीच बीच में क्या हो रही है, वो खंडित हो रही है, तो उसको, तो वो 1 घंटे के लिए भी युक्त नहीं हुआ। लेकिन ज्ञानी के लिए क्या कह रहे, नित्य युक्त। ज्ञानी हंस रहा है, ज्ञानी बोल, यानी शरीर अंतःकरण ये संघात, हंस रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेट रहा है, सारा व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो नित्य युक्त है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं चेतन आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसा उसको दृढ़ अपरोक्ष है। साधन कोटि की बात नहीं, ज्ञानी की बात है। साधन कोटि में जिज्ञासु आएगा। ये क्या है, जिसने साध्य को आत्मभूत करके अनुभव कर लिया, वो ज्ञानी है। तो ऐसा जिनको दृढ़ अपरोक्ष है, उनके लिए क्या कहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इन चारों के मध्य में ज्ञानी नित्य युक्त। ज्ञानी तो नित्य ही युक्त है, नित्य ही योग को प्राप्त है। एक भक्ति ही, आगे क्या दिया है शब्द, एक भक्ति ही, एक की ही भक्ति करने वाला है, अपनी आत्मा की ही भक्ति करने वाला है। एक भक्ति से अभिप्राय क्या है, अपनी आत्मा का ही भजन करने वाला है। क्यों? क्योंकि अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्, अन्य कोई भजन करने योग्य हो, वो अदर्शनात्, वो है ही नहीं उसकी दृष्टि में। अपनी आत्मा से भिन्न भजन करने योग्य परमात्मा कोई साकेत वैकुंठ है, विष्णु लोक में बैठा हो, ऐसा उसका दृष्टि में नहीं है। समझ आया? वो बार बार बाबा काली कमली वालों से पूछते हैं ना, क्या भजन क्या है, कि आप सहित सब नारायण हैं, आप सहित सब विष्णु हैं, आप सहित सब गोपाल है, आप सहित सब ब्रह्म हैं। ये है देखो भजन। बाबा काली कमली वाले कहते भजन क्या है, ये है भजन, यही तो भजन है। तो वैसे ही ये ज्ञानी जो है क्या है, एक भक्ति ही। इसके लिए भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है, अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्, अन्य कोई भजन करने योग्य हो ऐसा है ही नहीं उसकी दृष्टि में। किसका भजन करे वो, जिसको निश्चलदास जी महाराज ने कह दिया है, सो मेरो है आत्मा काकू करू प्रणाम। बोध चाहि जाको सुकृति भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा काकू करू प्रणाम। जिसको जानना चाहते हैं, कौन? सुकृति लोग, जो सत्कर्म करने वाले लोग हैं, पुण्यशाली लोग, जिस परमात्मा को जानना चाहते हैं, भजत राम निष्काम, और निष्काम भाव से राम का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, अपने से अलग जिज्ञासु।
लेकिन ज्ञानी का क्या कहते हैं? सो मेरो है आत्मा, जिसका तू भजन करते हो वो क्या है? मेरी आत्मा है। कागो करूं प्रणाम? उन्होंने पूछा ना कि भाई राम को तो प्रणाम कर लो कम से कम, हैं? अरे कहते राम को प्रणाम करे अज्ञानी लोग, अब मैं क्या किसको प्रणाम करूं, मेरी तो आत्मा है। तो ऐसा उसका निश्चय। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथ नहीं जोड़ेगा या शीश नहीं झुकाएगा या नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ कौन जोड़ रहा है? आत्मा। शीश किसका झुक रहा है? आत्मा का। है माथा कौन टेक रहा है? आत्मा। ये व्यवहार वो लोक शिक्षा के लिए सब करेगा, दंडवत भी करेगा। अपने से जो श्रेष्ठ है, विद्वान है, पूजनीय है व्यवहार में, तो उनको क्या करेगा? भले उसने जान लिया है, भले ही मैं जनक जानता है क्या मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, जनक जानता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जनक के दरबार में यदि कोई अज्ञानी भी पहुंचेगा ना, अज्ञानी भी साधक विरक्त संत वहां पहुंचेगा, तो जनक क्या करेगा? उठ करके उसको प्रणाम करेगा, क्योंकि वो व्यवहार है। वो क्या है? जबकि जनक ब्रह्मज्ञानी और वो महात्मा जो आया वो अज्ञानी, लेकिन ये व्यवहार है। व्यवहार में जनक गृहस्थ है, जनक का शरीर, और उस महात्मा का शरीर व्यवहार में क्या है? वो संन्यास्त है, और गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है। समझ आया? तो जनक ज्ञानी है और वो महात्मा जो आया वो अज्ञानी है। व्यवहार व्यवहार की ही जगह रहेगा। ये नहीं कि पिता तो अज्ञानी हो और पुत्र ज्ञानी हो तो व्यवहार बदल जाएगा, नहीं, व्यवहार व्यवहार की जगह है। समझ जाए? हाँ, वो बात अलग है कि पिता भी अपने पुत्र से दीक्षा लेकर के उसका शिष्य बन जाए, वो एक अलग बात है, वो अलग विषय हो गया। वो अब अलग विषय हो गया। शरीर दृष्टि से पिता, शरीर दृष्टि से ये पुत्र, लेकिन अब दीक्षा की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से वो शिष्य और वो गुरु, ये भेद होता है। तो देखना पड़ता है, सब जगह एक ही सिद्धांत नहीं चलता है। हैं? ऐसे पति मतलब माता पिता थे, कोई बता रहे थे, ध्यान नहीं मेरे, तो उन्होंने अपने पुत्र से ही दीक्षा ली थी, अपने पुत्र के ही शिष्य बने। नहीं, वो तो कपिल मुनि का ना, अभी बनारस की बात है, काशी जी की। तो वो शिष्य के समान ही उनकी सेवा करना या जो भी है, क्योंकि वो अब शिष्य हो गए ना, तो वो व्यवहार अलग है, ये व्यवहार अलग है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि भाई काकू करूं प्रणाम, मैं क्यों प्रणाम करूं, फिर मतलब किसी को प्रणाम ना करें, तो ऐसा नहीं है। हमने ऐसे ऐसे महात्माओं को देखा, इतने ब्रह्मज्ञानी, लेकिन कहीं ऐसा प्रसंग हो जो हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय जो है, वो वहाँ पर दंडवत भी करते हैं। कि जब हजारों करोड़ों लोग मान रहे हैं और उनको करने में क्या दिक्कत, क्या, जब उनको हंसने में दिक्कत नहीं, खाने में दिक्कत नहीं, बोलने में दिक्कत नहीं, तो ये करने में, तो यदि इसके करने में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं अहंकार अड़ रहा है ना, तो फिर ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान नहीं हुआ। तो ये चीजें समझने की है। हाँ, उस जगह ये भी देखना पड़ता है कि हमारे माध्यम से किसी अंधविश्वास को भी बल ना मिले, ये भी देखना पड़ता है। महात्मा को ये भी देखना पड़ता है कि हमारे कारण से किसी अंधश्रद्धा का जन्म ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा समन्वय करके रखते हैं, यथा योग्य, किसी की भावना का अनादर ना हो। समझ आया? तो ये है चीज। लेकिन उनके करने में न कोई दोष और न कोई किसी प्रकार की प्रशंसा स्तुति, और उनके न करने में ना कोई दोष न कोई स्तुति। कर दे तब ठीक, ना करे तब ठीक। समझ आया?
यदि वो लोक व्यवहार को का निर्वहन कर दे तो भी ठीक, और ना करे तो उनको दोष लगेगा क्या? किसको दोष लगेगा? जिसको दोष लगता है वो तो रहा ही नहीं, जीव को लगता है अंतःकरण उपाधि वाला। अब वो अपने आप को अगला निश्चय कर रहा है मैं हूँ आत्मा। अब दोष लगेगा किसको? दोष लगेगा उसको जो उसमें देख करके दोष दर्शन करेंगे। जो उस महात्मा को देख करके उसमें जो गुण दोष का दर्शन करेंगे उनको दोष लगेगा, उसको कोई दोष नहीं लगना। हाथ जोड़ने से ना कोई दोष लगेगा, ना वो अज्ञानी हो जाएगा, और हाथ न जोड़ने से ना वो कोई अहंकारी हो जाएगा। जो उसको अज्ञानी मानेगा दोष किसको लगेगा? जो उसको अहंकारी मानेगा दोष किसको लगेगा? उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो क्या है? वो तो आत्मा, मैं आत्मा हूं इस निश्चय से परिपूर्ण है। तो उसी के लिए कहा गया है एक भक्ति ही। क्या कहा है? एक भक्ति करता है वो, अनेक भक्ति नहीं करता है। अनेक की भक्ति एक ही है, अपनी आत्मा से अभेद। परमात्मा का अपनी आत्मा से क्या है? अभेद है। उसी की भक्ति, उसी का चिंतन, वही निष्ठा से जो बना हुआ है, उसके लिए श्री कृष्ण क्या कह रहे? विशिष्यते। क्या कह रहे? वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सब में श्रेष्ठ है, वो तो विशिष्ट है जी। किसके लिए? जो ज्ञानी है वो तो नित्य युक्त है, और एक भक्ति ही क्या है? एक की ही भक्ति करने वाला है, क्योंकि अन्य अपनी आत्मा से भिन्न भजन करने वाला योग्य कोई तत्व वो नहीं देखता है। वो अपनी आत्मा से भिन्न परमात्मा को अपश्यन, परमात्मा को अपनी आत्म रूप ही जानता है, अपनी आत्मा से भिन्न परमात्मा को नहीं देखता है। ऐसा जो नित्य युक्त एक भक्ति वाला ज्ञानी है, तो क्या कह रहे हैं उसके लिए? विशिष्यते। सातु विशिष्यते, वो तो विशिष्ट है। उसकी महिमा श्री कृष्ण भी कहना चाहे तो कह पाएंगे क्या? कह पाएंगे? ज्ञानी की महिमा कह पाएंगे क्या? कह सकता है कोई? क्योंकि जो वो तो आत्मरूप हो गया ज्ञानी। आप कह रहे हो शरीर को देख के, अंतःकरण को देख के, वो क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेत्ता तो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है वो। तो बताइए परमात्मा का कथन कोई कर सकता है? आज तक किया किसी ने? क्योंकि जो कुछ कहा जाता है वो सब का सब क्या होता है? सीमित तो होता है, थोड़ा होता है। परमात्मा तो केवल अनुभव किया जा सकता है, निर्देश करते हैं हम, निर्देश कर देते हैं। ये नहीं, जैसे कोई पूछा जाए कि भाई इनमें रमेश कौन है, कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और जो शेष रह गया इसका मतलब। तो हमारा जो ये ज्ञान है ना, ये इसमें भी निर्देश इसी तरह। परमात्मा के स्वरूप को बताया नहीं जा सकता, वो अनुभूति का विषय है। हाँ, बस ये कह देते ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सबका निषेध कर देने पर नेति नेति जिसको बोला है, जो शेष रह जाता है वो परमात्मा। समझ आया? तो इस तरह तो विशिष्यते। और आगे देखो क्या कह रहे हैं? प्रियः ही माने यस्मात्, जिस कारण से, ज्ञानिना अत्यर्थम। अहम, अहम माने मैं, ज्ञानिनः माने ज्ञानी को, अत्यर्थम प्रियः अत्यधिक प्रिय हूं। ज्ञानी को मैं अत्यधिक प्रिय हूं। क्यों जी? अरे कहते हैं अपनी आत्मा सबसे अधिक प्रिय होता है। सबसे प्रिय कौन है? अपने शरीर से भी अधिक प्रिय कौन है? बाकी का छोड़ो, स्त्री पुत्र धन पद प्रतिष्ठा संपदा, उसको तो छोड़ो। अपने शरीर से भी अधिक प्रिय कौन है? अपनी आत्मा। सबसे प्रिय कौन है? हाँ, ये तो यूं ही कहते रहेगा जी, अरे मैं तो प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ।
हैं, व्यवहार में करते हैं ना। मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकता, श्वास ही नहीं ले सकता, व्यवहार में करते हैं ना। दो भाई साथ साथ जीने मरने की कसम खाते, एक थाली में बैठ के खाते हैं, और बस विवाह आदि हो गया उसके बाद एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और वैसे पहले कसम खाते थे, कुछ भी हो जाना, कुछ भी हो जाए, हैं, कि उनके ऐसा हो गया, अरे उनके साथ ही तो हो गया, हम थोड़ा। देखो, है ना, बड़ी विचित्र काम। तो यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन सर्वाधिक प्रिय क्या है? अपनी आत्मा है। देखो सेठ जी जो है ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ऐसे ही थोड़ा है, सत्संग सुन सुन के उपनिषद की बात कह रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय है। जो भी अपने प्रतिकूल हो, अपनी आत्मा के विपरीत हो, यदि हाथ भी हो ना, क्या काट दो इसको। यदि हाथ भी अपने को कष्ट दे कि गलने लग रहा है, पूरा शरीर गल जाएगा, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? और लाखों रुपए और लेकर के जाते हैं अटैची में, कि ये भी रख और इसको भी काट के इसको भी तू ही रख, नहीं जाते हैं। तो अपनी आत्मा सबसे प्रिय है ना। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ज्ञानी को अहम माने मैं, अत्यर्थम प्रिय, अत्यधिक प्रिय हूं। क्यों प्रिय हूं? क्योंकि मैं ज्ञानी की आत्मा। इसको आगे वाले श्लोक में बतलाएंगे, आगे वाले श्लोक में बतलाएंगे। पर यहां पर जो गूढ़ार्थ है वो यही सन्निहित है। स च मम प्रिय, सा माने वह जो ज्ञानी है, मम प्रिय, मम अत्यर्थम, हाँ भी अत्यर्थम जोड़ना, वह जो ज्ञानी है वह है मम अत्यर्थम प्रिय, वो भी मेरे को अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा है, मैं उसकी आत्मा हूं और वो, मतलब दोनों हम एक हैं। तो ज्ञानी जो है वो ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप। जिसको ये निश्चय हो गया, दृढ़ अनुभूति अपरोक्ष हो गया कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म रूप हूं, तो वो क्या है? वो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी आत्मा है और मैं उसकी आत्मा। वो मेरे को अत्यधिक, मैं उसको अत्यधिक प्रिय हूं और वो मेरे को अत्यधिक, मतलब आत्मा ही हो गए ना। क्योंकि अपनी आत्मा से अधिक प्रिय न स्त्री है, न पुत्र है, न धन है, न और कोई। अपनी आत्मा से अधिक प्रिय कुछ नहीं, अपनी आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। और आदमी जो है जीवन जो है झूठ झूठ में गुजार दे, एक दूसरे के आश्रित हैं, पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे जो है पिता पुत्र हो, चाहे माता पुत्र हो, सब क्या है? मोह में और अंधेरे में और अज्ञान में जीवन गुजार देते हैं। कौन किसका प्रिय है? कौन किसका प्रिय है? ये तो शरीर का प्रारब्ध का मेल मिलाप है, और अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार उनका क्या? वो भी अपने कर्मों से है। अपने ही कर्म भोग से पुत्र आदि का प्रतिकूल व्यवहार होता है अपने प्रति, और अपने ही शुभ कर्मों से जो है पुत्र आदि का अनुकूल व्यवहार होता है। सब कुछ तो अपने ही कर्म कारण है। कोई आपको दुख दे रहा है, उसमें भी आपका ही प्रारब्ध कारण है। किसी के द्वारा आपको सुख प्राप्त हुआ, उसमें भी आपका प्रारब्ध ही कारण है। ये तो व्यर्थ में ही आदमी सोचता है कि वो मेरे को सुख दे रहा है, वो मेरे को दुख दे रहा है सब अपना प्रारब्ध। कौन तेरे को सुख दे देगा, कौन तेरे को दुख दे देगा? अपने ही कर्म है ना, अपने ही कर्म की बात है। राम ने यही तो कहा है लक्ष्मण को कि लक्ष्मण देखो समय समय की बात, पश्य लक्ष्मण कालस्य प्रतिकूलानुकूलताम। लक्ष्मण देखो समय समय की बात, कभी समय इतना प्रतिकूल था और आज समय इतना अनुकूल है। कभी समय इतना प्रतिकूल था वनवासे और पिता हतः, वनवास हुआ और पिता की मृत्यु हुई, समय इतना प्रतिकूल था अपने कर्म। और
आज समय इतना अच्छा है, आज पत्थर तैर रहे हैं, समुद्र तरणे शिला। आज समय अच्छा है ना लक्ष्मण, तो आज देखो बताओ कभी पानी पे पत्थर तैरते देखें? तो आज कहते, राम जी कह रहे हैं कि आज समय देखो, आज समय अनुकूल है हमारे, कैसे अपने आप वानर जुड़ गए हैं, सब कुछ अपने आप संयोग बनता जा रहा है। तो ये तो समय की बात है। समय की मतलब अपने ही कर्म, अपने ही प्रारब्ध। तो इसलिए तो दूसरों को तो यूं ही व्यर्थ में ही शाबाशी देता है और व्यर्थ में ही दोष देता है ना। शाबाशी भी का पात्र भी स्वयं और दोष का पात्र भी स्वयं ही है, क्योंकि अपने ही कर्म, अपने ही संस्कार, अपनी ही वासना, अपना ही चिंतन वापस मिल रहा है। जो बो रहे हैं वही हैं, बो के आए इस बार गेहूं, तो फिर लेकर के गए थे बोरी में और भर करके ला रहे ट्रॉली में, हैं। बोने गए थे तब बोरी में लेकर के गए थे, फिर अब ट्रॉली भर के ला रहे हैं ना। फिर बोने गए धान बोरी में और फिर भर के लाए ट्रॉली में, तो जो बोया वही तो लेके आए। ऐसे तो नहीं पड़ोसी के यहाँ से कोई और काट लाए हो कुछ। तो वैसे ही है, अपने ही कर्म, संस्कार, वासना, ये सब जो बोया है वो लौट करके मिल रहा है, ठीक है ना। तो यूं ही व्यर्थ में ही व्यक्ति दोष देता है कि अरे वो तो यूं बन गया और वैसे बन गया। उसके ही अपने कर्म होंगे, उसके ही अपने तप है, किसी जन्म का पुण्य है। किसी को कोई दंड मिल रहा है बिना अपराध के भी, तो उसके ही अपने कर्म का भोग है। पता नहीं कब का सामने आ जाए, कुछ पता है क्या? श्री कृष्ण को भी कलंक लग गया कि मणि चुराई है, हैं? तो ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे जिसके कर्म होंगे, प्रारब्ध होंगे, इसी के अनुसार व्यक्ति को कर्म फल भोगना पड़ता है। हाँ जी, यहीं पर आ जाओ, क्योंकि ये प्रवचन नहीं है, ये तो स्वाध्याय है। तो प्रिया ही ज्ञानिना अत्यर्थम अहम, ज्ञानी को मैं अत्यधिक प्रिय हूँ। स च मम अत्यर्थम प्रिय, वह जो ज्ञानी है वो भी मुझे अत्यर्थम प्रिय, अत्यधिक प्रिय। क्यों जी, क्यों प्रिय है? तो उसको आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं। उदारः सर्व एवैते ज्ञाने त्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारः सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम्, आस्थितः सः हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। उदारः सर्व एव एते, एते सर्वे उदारः एव। ये जो चारों के चारों है ना, कौन चार? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो सर्व एव सर्वे एते सर्वे उदारा एव, ये सबके सब उदारा ही है, उत्कृष्टः। ये चारों के चारों ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों, मैंने बता दिया है ना। सांसारिक कामना भी है तो भी परमात्मा का ही भजन कर रहे हैं, परमात्मा से ही सांसारिक कामना की पूर्ति भी चल रही है। जैसे हमारे पंडित चंद्रकांत जी, थोड़ा, क्योंकि आसनों का एक नियम होता है, जानते हो आसनों का नियम? व्यायाम का कोई नियम नहीं होता, और आसन का नियम जानते हो? जितना यो इतना ही, क्यों जी? जितनी फॉरवर्ड बेंडिंग उतनी ही बैकवर्ड बेंडिंग है। तो एक तो सुना दी कि हमने कहानी, क्या सुनाई
नहीं, सेठ जी वाली है कि भाई यूँ करते हैं, पटाखे इतने के हैं और माड़गी चल रही है। एक तो वो होगी, और दूसरा ये भी होगी कि ये मान लीजिए सांसारिक वस्तु चाहते भी है, चाहते किससे? हाँ, तो इसलिए उदारा एवं, एते सर्वे उदारा एवं, ये चारों के चारों उदार ही है, श्रेष्ठ ही है। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्तु भी चाह रहे हैं अर्थ और अर्थार्थी, तो भी परमात्मा से ही चाह रहे हैं, परमात्मा का ही भजन कर रहे हैं। सांसारिक किसी पुरुषों से या किसी की आशा नहीं लगाई हुई है, सांसारिक पुरुषों से आशा नहीं लगाई, इसलिए इनको क्या कहेंगे? उत्कृष्टा एवा। ये बाकी जो ज्ञानी के अलावा है ये भी क्या है? ये भी श्रेष्ठ ही है। लेकिन ज्ञानी की बात फिर श्री कृष्ण जो है ना, अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोभ को समेट नहीं पा रहे हैं, निकल निकल के पड़ रहा है, उछल उछल के पड़ रहा है। कई बार आदमी होता है बोलना नहीं चाहता फिर भी, तो क्या कह रहे ज्ञानी के? ज्ञानी तू मम आत्मैवा, मैं आत्मा ही वा। ज्ञानी के लिए क्या कहूं? ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी के लिए क्या कहूं? ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा है, मेरा अपना आपा है, मैं ही हूं। ज्ञानी में और मुझ में कोई भेद नहीं है। एते सर्वे जो है त्रयोपि, ये जो बाकी बच गए ना ज्ञानी के अलावा तीन, ये सब भी उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ है। ये सब भी क्या है? क्योंकि ये परमात्मा का भजन कर रहे हैं, अपने से भिन्न परमात्मा को मान करके उसकी कृपा की आकांक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उत्कृष्ट है संसारियों की अपेक्षा तो, और जो देवी देवताओं को पूजते हैं उनकी अपेक्षा तो। आगे बता, आगे सारा आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मुझ परमात्मा को छोड़ करके देवी आदि देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी अपेक्षा तो ये तीनों भी क्या है? श्रेष्ठ है। ज्ञानी की बात महाराज, अरे ज्ञानी तू मैं आत्मैव मतम, वो ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, इति में मतम, ये मेरा निश्चय है, वो तो मेरी अपनी आत्मा ही है। इसीलिए पीछे जो ये है ना, ये सूत्र है, ज्ञानी तू मम आत्मैव, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मैं माने मम। तो ये किसका सूत्र है? जो पीछे व्याख्या की कि ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रिय सा च मम प्रिय, मैं ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय हूं और ज्ञानी मेरे को अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि मम आत्मैव ज्ञानी तू, ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा। समझ आया? आगे देखो क्या कह रहे हैं। सा ही युक्तात्मा माम एवा अनुत्तमाम गतिम आस्थितः। सा ही माने वह जो, ही माने यस्मात्, जिस कारण से, फिर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसकी जो कहा है ज्ञानी मेरी आत्मा ही है, तो फिर इसी की ही व्याख्या कर रहे हैं। कैसे? तो बतला रहे हैं, सा ही माने यस्मात्, जिस कारण से, सा माने वह युक्तात्मा है। अब तक जो युक्तात्मा शब्द का अर्थ किया है वो यहां पर नहीं करना है। शाब्दिक अर्थ तो वही रहेगा, युक्तात्मा माने समाहित अंतःकरण वाला। युक्त माने समाहित, आत्मा माने अंतःकरण, समाहित अंतःकरण वाला, अर्थ तो यही है। लेकिन यहां पर समाहित अंतःकरण का मतलब क्या है? मुझ जो अपना आत्मा है, उस अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित है अंतःकरण जिसका, ये अर्थ यहां पर लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए, है ना। अहमेवा भगवान वासुदेवः न अन्य
अस्मित्येवं युक्तात्मा, मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। ज्ञानी का निश्चय। वासुदेव का मतलब क्या है? व्यापक। वसुदेव का मतलब केवल है, वासुदेव का मतलब केवल वसुदेव का पुत्र मत लगा लेना। वासनाद वासुदेवः, सबको आच्छादित करने के कारण से उसका नाम क्या है? वासुदेव। सबको जिसने ढका हुआ है, वासनाद आच्छादनात्, सबको जिसने क्या किया हुआ है? ढका हुआ है। जैसे विष्णु, विष्णु माने व्यापक, ब्रह्मा, ब्रह्मा माने व्यापक। जैसे शंकर जो कल्याण करने वाला है उसको क्या कहेंगे? शम करोति इति शंकरः, जो कल्याण करने वाला होता है उसको शंकर कहते हैं। तो इनके सबके अर्थ व्यापक ब्रह्म परमात्मा में लगाने हैं। केवल सोपाधिक तो स्थूल बुद्धि वालों को पकड़ा दिया, कोई नाम रूप सा बना के हाँ इसका भजन कर। ये मूर्ति पूजा तो हाथ पैर तो बहुत बाद। सबसे पहले ओंकार उपासना, ओंकार ही प्रतीक था, ओंकार का ध्यान, ओंकार की ही उपासना, ये थी ओंकार का लंबन लेके। वो भी पकड़ में नहीं आई। जैसे जैसे बुद्धि स्थूल होती गई तो वैसे ही एक पत्थर रख दिया सामने, जिसको क्या बोलने लगे? शिवलिंग। शिव माने जो परम कल्याण स्वरूप परमात्मा, लिंग माने उसका ज्ञापक, उसका सूचक। लिंग का मतलब क्या होता है? वो जो उसको सूचित करे, उसका ज्ञापित करे उसको। तो एक वो रख दिया कि ये भगवान है भाई, भगवान का ही ये चिन्ह है। तो उसका ध्यान कर, उस पर जल चढ़ा, उस पर धूप चढ़, उस पर दीप कर और उस पर बिल्वपत्र आदि रख, जिससे कि क्या हो? जो चित्त वृत्तियाँ निरंतर जोड़ तोड़ में लगी रहती है ना हर समय, वो चित्त वृत्ति कहीं ना कहीं तो भगवान को विषय ही करें, कहीं ना कहीं तो है। भाई पत्ते लाने भगवान पे चढ़ाने तो पत्ते लाएगा, भाई दूध लाना है भगवान पे चढ़ाना है, भाई ये करना है, भोग हलवा बनाना है भगवान पे। तो चिंतन किसका हो रहा है? तो ये शुरू में लगाने के लिए। और बाद में तो एक महात्मा थे वृंदावन में, वो पकड़ रखे थे, ठाकुर जी वाले थे। ठाकुर जी वाले जानते हो? हैं? हाँ, ठाकुर जी रखते हैं। हम वो बेचारे कह रहे थे हमें, कह जी मैं तो बड़ा परेशान हूँ इस ठाकुर जी से। हैं? इस ठाकुर जी ने तो तंग कर दिया मैं। क्यों? कभी से नहलाना, कभी से कपड़े पहनाना, कभी से भोग लगाना, कभी से सुलाना, फिर इसको जगाना, फिर ये करना, फिर वो करना। तो कहने का भाव है वो सब करते करते ना उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया, अब मन करता है बस शांत होके बैठे, शांत होके परमात्मा चिंतन करें, क्योंकि अंतःकरण इतना निर्मल हो गया। तो अब वो करना उनको बहिर्मुख लग रहा है। मैंने कहा छोड़ दो, उसमें क्या वो है? क्या छोड़ के सोच तो मैं रहा हूँ, पर वो प्रतिष्ठित महात्मा था क्या है? हैं? फिर वो सोचे कि मैं छोड़ू भी तो कैसे? साधक के लिए बड़ी समस्या होती है। यदि सिद्ध हो गया, सिद्ध माने जब अपनी आत्मा को जान लिया जिसने निश्चय, यदि वो उपासना आदि कर रहा है शिष्यों के प्रेरणा देने के लिए, तो उसको तो बाधा नहीं लगती है, वो तो कर सकता है। लेकिन जो साधक कोटि एक ऐसी अवस्था आती है, तब सब ये बहिर्मुखता है, बाह्य व्यवहार, ये सब झंझट लगता है, सब छोड़ देता है, छूट जाता है। छोड़ता भी कुछ, छूटता है। माला के लिए भी कहा जाता है कि माला तब तक जपनी चाहिए जब माला जपने बैठो और बारंबार माला छूट छूट के गिरने लगे और ध्यान लगने लगे। छोड़ दो माला, 2 दिन जप ली, है ना। माला इतनी एकाग्रता हो जाए, क्योंकि माला जपते समय क्या करते? यज् जपस तदर्थस्य भावनम, जो जप करते हैं उसके अर्थ की भावना करते हैं, और अर्थ से जो लक्षित जो देव है उसका ध्यान करते हैं, उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो ऐसा जप करने से मंत्र भी चल रहा है, उसका अर्थ भी चल रहा है, और उस देवता के स्वरूप का ध्यान चिंतन भी बना हुआ है। तो जब इतनी एकाग्रता हो जाती है तो माला छूट जाती है, जप छूट जाता है, अर्थ भी छूट जाता है, देवता के स्वरूप का ही बस ध्यान रह जाता है।
तो ये एकाग्रता है, तो इसको कोई गलत नहीं माना जाता है। छूट गई माला भी छूट गई है, मंत्र भी छूट गया, ये तो सब मन को बांधने के लिए ही तो है। माला भी गई, मंत्र भी गया, अब वो रह गया है। और भी चिंतन किया तो ये मैं भी मिट गया, अहंकार भी मिट गया। और चिंतन किया तो वो परमात्मा रह गया, और फिर और चिंतन किया तो बस एक मैं ब्रह्म परमात्मा ही वास्तव में विराजमान हो गई। ये स्थिति, ये सब साधन की कोटियां है ना, ये सब साधन की वो है। तो इसलिए तो वो कह रहे ठाकुर जी से तो एक महात्मा थे, वो ऐसे भी लोग बड़े चालाक हैं, सेठ जी जानते हैं। क्या करे महाराज, वो हमारे पास आ जाते कभी, क्या करे महाराज, हमारे ठाकुर जी ने तो बस क्या करे, बड़ा तंग कर दिया। रात को 12 बजे ठाकुर जी कहने लगे, अरे आलू के पराठे खिला। अरे मैं महाराज बाबा अब कहाँ से आलू के पराठे लाऊं? उसको मतलब ये उसकी क्या बोलते हैं, टैक्टिस, उसकी तरीका था, कहीं से आलू, कहीं से आटा, कहीं से कुछ ये लेने का। क्या करे महाराज, आज रात को 12 बजे ठाकुर जी कहने लगे आलू के पराठे चाहिए हैं? और ठाकुर जी चाहिए या वो ये रसना रूपी ठाकुर मांग रहा है? क्यों भाई, रसना ठाकुर मांग रही, ठकुरानी मांग रही है, ठाकुर मांग रहा है? बता पहले हैं? ठाकुर, नाम ठाकुर का, और चल किसकी रही? ठुकरानी की चल रही है। क्यों जी, यही होता है ना, नाम तो ठाकुर जी का, और नाम तो है पुरुषों का, और माइये मौज माइयों की है। तो ठुकरानी की चलती रहती है, नाम ठाकुर जी के। ठाकुर जी वो तो गाली दे दे के बोलता था, क्या करें महाराज, ठाकुर जी ने तंग कर दिया। तो वैसे ही हाँ, तो देखो जी क्या कह रहे हैं, सा ही युक्तात्मा। युक्तात्मा से अभिप्राय क्या है? वह जो ज्ञानी है वो युक्तात्मा है। वो क्या कहता है? अहम एव वासुदेव, मैं ही वह व्यापक ब्रह्म तत्व हूँ, नान्यो अस्मि, और अन्य कुछ नहीं हूँ, उस वासुदेव से भिन्न मैं नहीं हूँ। ऐसा उस महात्मा का, उस ज्ञानी का निश्चय है। तो सा ही युक्तात्मा माम एवा, मुझे ही, मुझ परमात्मा को ही, किसको? मुझ व्यापक निरुपाधिक जो ब्रह्म तत्व है। श्री कृष्ण हाथ पैर वाला, मोर पंख वाला, नंद का या वासुदेव के पुत्र रूप से नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? कि वो मुझे ही प्राप्त होता है। मुझे माने मुझ परमात्मा को, जो निरुपाधिक, जो ब्रह्म सत्ता है, उसको ही अनुत्तमाम गतिम आस्थिता, उसको ही अनुत्तम, जो उत्तम में भी क्या हो? उत्तम हो, उसको क्या कहते हैं? सर्वोत्तम। इसको क्या कहते हैं? सर्वोत्तम। ऐसे अनुत्तम गतिम आस्थिता, उस अनुत्तम गति को आरूढ़ुम प्रवृत्ता, आस्थिता माने उसको ऊपर चढ़ने के लिए प्रवृत्त है। उस मुझ माम एव अनुत्तमाम गतिम, मुझ परमात्मा को, निरुपाधिक जो ब्रह्म सत्ता है, उसको ही जो अनुत्तम सर्वोत्तम गति है, उस पर ही आरूढ़ होने के लिए प्रवृत्त है। समझ आए? समझ लेना। त्रयो अपि एते सर्वे उदारः एव, ये तीनों भी उदार ही है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ ही है, तीनों भी। कौन से तीन? आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। लेकिन ज्ञानी तू मम आत्मा ही वा, ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा ही है। सा ही युक्तात्मा, वह जो है ज्ञानी क्या है? समाहित अंतःकरण वाला है। क्या? कि मैं ही वासुदेव हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ, ऐसा अंतःकरण समाहित है जिसका, वो जो ज्ञानी है वो मुझे ही अनुत्तम गतिम मामेवा, सर्वोत्तम गति
मुझ व्यापक ब्रह्म को ही आस्थिता आरूढ़ होने के लिए प्रवृत्त है। मुझ ब्रह्म में ही आरूढ़ होने के लिए क्या है वो प्रवृत्त। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया तो समय को भी आ गया समझ कि भाई हो गया। मैं तो आज इतना रख लो, बाकी का विचार आज कितने कर दिया हमने? 1 2 3 है क्या? तो बड़ी गड़बड़ काम हो रही है भाई। रोज सोचते कम से कम 6 तो होने चाहिए। अब ये विषय ही ऐसे हो जाते। चलो कल से देखते हैं। ओम शिष्यते। ओम शांति शांति शांति।